नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट कॉल फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग 10 से 12 स्टॉक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर देखिए डिविडेंड का ट्रिगर है, जहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। एफआईडीआई का अच्छा खासा स्टेक है, लार्ज कैप स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर देखिए मार्केट में चूंकि कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट हो रहा है, तो अक्सर ऐसा गलती हो जाता है कि हम लोग गलत स्टॉक को पकड़ लेते हैं, तो उस समय ऐसे स्टॉक्स को भूल जाते हैं। तो बस हम लोग स्टॉक का लिस्ट को डिस्कशन करें, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दिया जा रहा। तो यह कि यहाँ पर देखिए 10 से 12 स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहली कंपनी जो है, अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहली कंपनी का जो नाम है वो है आपका ओएनजीसी। करंटली इसका भाव चल रहा है 243 का, देख सकते हैं। बुक वैल्यू देखिए 292 का, यानी अपने बुक वैल्यू से नीचे ये ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप 3,05,537 करोड़ का, देख सकते हैं। स्टॉक का पीवाई रेशियो 8.35, इंडस्ट्री के 18.1, यानी कि देख सकते हैं अपने हाफ आधे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, यहाँ से डबल ट्रिपल होने का ताकत रखती है। और साथ साथ अगर चेक करेंगे हाई तो 271 का है, अभी 243 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। 205 तक ये जाती है, देख सकते हैं। 52 किलो इतना है। तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह निवेश यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ अगर चेक करेंगे इसमें पब्लिक का स्टेक कितना, तो 3.87%, देख सकते हैं। मात्र 3.87% यहाँ पर देखने को मिला है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 96% ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब है कि हम लोग कितना यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो देखिए फेब मंथ में कंपनी जो रहता है यहाँ पर एक्स डेट कई बार यहाँ पर हुआ है, तो हम लोग कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 4 से 5 रुपए तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टॉक, ओएनजीसी। नेक्स्ट है आपका कंपनी का नाम है आरईसी। जहां पर देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो आरईसी को इससे पहले जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उस समय इसका भाव चल रहा था 260 के अराउंड में, अभी देखिए 370 अभी ट्रेड कर रही है। बीच में इसने 385 का भी हाई बनाया था, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। अगर चेक करेंगे आरईसी तो 370 का भाव है, बुक वैल्यू देखिए 317 का है, लार्ज कैप स्टॉक है, 5.60 पीवी रेशियो, इंडस्ट्री का 20 है, यानी कि देखते हैं काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में है। 4 से 5 टाइम से हो सकती है इन फ्यूचर में। साथ साथ हाई देखिए 496 का, अच्छा खासा वेल करेक्टेड स्टॉक है। लो कितना है, 331 का, देख सकते हैं। तो 330 के अराउंड में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये एक अच्छा बाइंग यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का डिविडेंड पे आउट 29.8%, डिविडेंड यील्ड 4.82%, यहाँ भी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 13.48 है पब्लिक का स्टेक, यानी कि यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो लगभग 86% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए सभी चीज़ों मामले में अगर चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार है। अनहैड की कि अब कितना एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं। देखिए कंपनी जो रहता है ना, फेब से मार्च के बीच में यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस करती है, यानी कि देखिए ऐसा नहीं कि फेब मार्च में यहाँ पर एक्स डेट होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो अनाउंसमेंट पहले ही आता है। तो यहाँ पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरईसी में, तो 4 रुपये से लेकर के 4 रुपये 50 पैसा, 4 से 4 रुपीज़ 50 पैसा तक हम लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नथिंग इज गारंटेड। ये डिविडेंड हिस्ट्री को अगर चेक कीजिएगा तो वहां से ये समझ में आता है। तो सेकंड कंपनी आरईसी। थर्ड कंपनी का जो नाम है वो है आपका पीएफसी। पीएफसी को हम लोगों ने लास्ट टाइम जब कवर किया था, उस समय देखिए इसका भाव चल रहा था 357 के अराउंड में चल रहा था, और अभी चेक कीजिएगा तो 372, यानी कि यहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न लोगों को आ चुका है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए 372 इसका सीएमपी, बुक वैल्यू 385, यानी बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। लार्ज कैप स्टॉक है, 4.97 पीवी रेशियो, वैल्यूएशन इंडस्ट्री का 20 का है, देख सकते हैं, यानी कि काफी सस्ते वैल्यूएशन में है। लगभग 4 से 5 गुना होने का ताकत रखती है। साथ ही साथ हाई देखिए 444 का, अच्छा खासा वेल करेक्टेड है। 330 का लो भी बनाया है। डिविडेंड पे आउट 22.7%, डिविडेंड यील्ड 4.22% का है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो रिटेल का स्टेक 9.13%, यानी पब्लिक का, यानी कि अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, वेल करेक्टेड लो वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। यहाँ भी कंपनी कब अनाउंस करती है, तो अनाउंसमेंट पहले ही आता है, फेब मार्च मंथ में इसका एक्स डेट रहता है। इस बीच में कभी भी एक कंपनी एक्स डेट रखती है। यहाँ पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए 3 से 3 रुपीज़ 50 पैसा तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नथिंग इज गारंटेड, ये डिविडेंड हिस्ट्री में आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड कंपनी जिसका नाम है पीएफसी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है देखिए आईटीसी। आईटीसी यानी कि यहाँ पर तो ब्लड बात हुआ है, 400 रुपए से गिरते गिरते कंपनी ने 327 का लो बनाया, एंड आज जो रहता है थोड़ा सा रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉक को पिक किया है। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
300 तक का भी टारगेट यहाँ पर ब्रोकरेज का निकल कर आ रहा है। तो लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बाय ऑन डिप साथ एसआईपी की तरह निवेश यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। तो करंटली 333 का भाव है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है। मार्केट कैप 4,16,900 करोड़ का है। स्टॉक का पीवाई रेशियो 20.7, इंडस्ट्री का 46.3, यानी कि काफ़ी लो वैल्यूएशन में ये भी ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, 472 का हाई बनाया, अच्छा खासा वेल करेक्टेड है, लो 327 का है। डिविडेंड पे आउट 51.7%, डिविडेंड यील्ड 4.34%। और यहाँ पर चेक करेंगे तो इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा स्टेक है, देख सकते हैं, एंड पब्लिक का स्टेक 15.16% का है, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो लगभग 84% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ भी डरने की कोई बात है नहीं। अब है कि यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से ऑलरेडी अपडेट आ चुका है कि यहाँ पर कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। कब, तो 29 जनवरी को कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर 29 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट रहेगा आईटीसी के लिए। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 से 7 रुपये तक का, 6 से 7 रुपीज़ तक का डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। तो ये अगर इससे ऊपर आए तो बहुत अच्छी बात है, इससे नीचे आए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो 6 से 7 रुपीज़ का रेंज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए डिविडेंड हिस्ट्री आपके सामने में, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिविडेंड हिस्ट्री आपके सामने में। यहाँ पर जैन मंथ में कितना, फेब मंथ में 6.5 रुपये का देख सकते हैं, इससे पहले 6.25 का, तो इसलिए मैंने 6 से 7 रुपये का रेंज रखा है। नेक्स्ट है कंपनी का जो नाम है आपका है वो आपका बीपीसीएल कंपनी का नाम है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल कंपनी का नाम है। करंटली भाव चल रहा है 360 के रेंज में। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं मार्केट कैप 1,56,078 करोड़ का, बहुत ही शानदार लार्ज कैप स्टॉक। 7.26 इसका पीवाई रेशियो, इंडस्ट्री का 10.8 है, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। कंपनी का हाई 388 का, अभी देखिए इसी रेंज में करंटली ट्रेड कर रही है। लो कितना है, 234 के रेंज में देख सकते हैं। एंड डिविडेंड पे आउट 32%, डिविडेंड यील्ड 2.78% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी चेक करेंगे तो देख सकते हैं पब्लिक का स्टेक कितना है, तो 8.25% का देखने को मिल रहा है, यानी रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितना स्टेक है, तो अगर चेक कीजिएगा तो 91% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल जो कि बहुत ही शानदार है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है क्रूड ऑयल का प्राइसेस को ट्रैक करना। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जरूर ट्रैक कीजिएगा कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी हुई तो देखिए तेजी का मतलब हो गया क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो इस केस में देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव होता है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, इनके लिए ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ रहेगा। तो तेजी हुई तो ये स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए ये इसमें तेजी बरकरार रही तो इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है, अगर तेजी रही तो इसका बेनिफिट मिलेगा ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल रहता है, यहाँ पर फिर तेजी बन जाती है। तो देखिए अगर तेजी बनेगी तो ये गिर सकते हैं, अगर तेजी बनी तो ये चढ़ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इस दोनों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, ये भी मैंने बता दिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बीपीसीएल में कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेशन जो है वो है आपका, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है बीपीसीएल में 5 से 7 रुपये, 5 से 7 रुपीज़ का हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो डिविडेंड हिस्ट्री से समझ में आ रहा है। इससे ऊपर आता अच्छी बात है, नीचे रहा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट कब आ सकता है, तो 23 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जहां पर कंपनी देखिए सेकंड इंटरिम डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग बीपीसीएल। नेक्स्ट है आपका कंपनी का जो नाम है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी का नाम है, जिसका करंटली भाव चला 308 का, यहाँ पर 308 का भाव चल रहा है। यहाँ भी चेक करेंगे देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 8.29 इसका पीवी रेशियो, इंडस्ट्री का 8.62 है, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, अन्य यहाँ पर कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। हाई कंपनी ने अभी बनाया था 313 का, देखिए अभी इसी रेंज में ट्रेड करिए, ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। 191 का लो है, देख सकते हैं। और यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो पब्लिक का स्टेक कितना 8.30 का है, यानी कि 91% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सस्ता स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक सस्ता, और साथ साथ एफआईडीआई स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग देखिए कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो रहता है ये जून मंथ में यहाँ पर कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अपडेट आता है। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 7 से 8 रुपये, 7 से 8 रुपीज़ तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दूर है अभी। तो देखिए काफ़ी लंबा समय है। आप इसमें देखिए यहाँ पर अभी तुरंत में जो होता है ना दौड़ के खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर समय लेकर के देख सकते हैं। जून मंथ में डिविडेंड का अपडेट कंपनी की तरफ से आता है। उसी तरीके से रिमेनिंग बैंकिंग स्टॉक जैसे कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यहाँ भी देखिए डिविडेंड का ट्रिगर है, अच्छा खासा कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। कैनरा बैंक में 4 रुपये का डिविडेंड कंपनी अक्सर जून मंथ में डिविडेंड अनाउंस करती है, तो जून मंथ तक का यहाँ भी टाइम है। यूनियन बैंक जुलाई मंथ में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना, 3 से 4 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 3 बैंकिंग स्टॉक को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है अगर हम लोग चेक करेंगे, नेक्स्ट कंपनी का नाम है
कोल इंडिया, जिसका करंटली भाव चला 430 का। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। हम लोगों ने स्टॉक को स्टार्ट किया था डिस्कशन 370 का, जिस समय आईपीओ को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा था, उसका 398 में भी डिस्कशन किया। अब देखिए 430 का भाव चला, यानी कि अच्छा खासा दौड़ ऑलरेडी स्टॉक लगा चुकी है। तो थोड़ा यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी यानी गिरावट पे ही खरीदने का सोचना चाहिए। अभी क्या 430 का भाव है। चेक करेंगे, लार्ज कैप स्टॉक है, 8.46 का पीवी रेशियो, इंडस्ट्री का 13.4, यानी कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है। एंड इसका देखिए 52 हाई को चेक करेंगे तो ये 440 यहाँ पर 442 बता रहा है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने 550 से ऊपर का भी हाई बनाया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड साथ साथ डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है, 46.2%, डिविडेंड यील्ड 6.17% का, एंड पब्लिक स्टेक 5.98% का मात्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 94% ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए कोल ने बहुत सारे ट्रिगर हमेशा रहते हैं, एंड खासकर ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक में से माना जाता है। अभी अगर चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोल इंडिया में, देखिए कंपनी जैन फेब मंथ में अनाउंस करती है, जनवरी फरवरी मंथ में डिविडेंड अनाउंस करती है, वो भी कितना, तो 5 से 6 रुपये, 5 से 6 रुपीज़ तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोल इंडिया की तरफ से। ये हो गया डिविडेंड एक्सपेक्टेशन। साथ साथ एक जहाँ पर देखिए आज के दिन में कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, वहाँ पर देखिए आईपीओ को लेकर के अपडेट है कि कोल इंडिया टू सेल रिमेनिंग 15% स्टेक इन बीसीसीएल विद इन 6 मंथ्स, सीएमपीडीए आईपीओ लाइकली बाय मार्च। देखिए बीसीसीएल का लिस्टिंग हुआ, अच्छा खासा 95% से ज़्यादा का यहाँ पर देखिए लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला, अच्छा खासा पैसा बना है। एंड यहाँ पर देखिए अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है कि 15% कंपनी ने इससे पहले 10% का स्टेक यहाँ पर 10% का ओएफएस के थ्रू यहाँ पर सेल किया। अब 15% जो रहता है यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, ये अपडेट आ रहा है, वो भी अभी नहीं आएगा, 6 मंथ्स में कभी भी अपडेट आ सकता है। अभी देखिए करंटली कोल इंडिया का कितना स्टेक है, तो 90% है। अगर 15% इसे माइनस कर देंगे तो 75% जैसा स्टेक हो जाएगा, तो जो सेबी का नियम का था उसके पास हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। 15% स्टेक यहाँ पर बिकवाली हो सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये भी अपडेट है कि सीएमपीडीआई जो है इनकी सब्सिडरी कंपनी, उसका भी आईपीओ आने वाला है। कब तक, तो मार्च तक आ सकता है। स्ट्रेट एंड कोल इंडिया प्रोड्यूसिंग मेजर हैज लाइंड अप 2 other subsidiaries, Mahanadi Coalfield and Southeastern Coalfield, for disinvestment in FY27. Company has planned to list all its subsidiaries by 2030 तक। जितने भी सब्सिडरीज है सबका यहाँ पर आईपीओ आ सकता है, ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट यहाँ पर आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग एक भी शेयर कोल इंडिया का होल्ड करके रखेंगे, आरची फाइलिंग से पहले हम लोग को खरीदना पड़ेगा, तो रखेंगे तो देखिए शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ डिविडेंड का ट्रिगर तो रहता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है, नेक्स्ट कंपनी को बढ़ेंगे। देखिए नाम है आपका विप्रो, कंपनी का नाम है। विप्रो को हम लोगों ने इसलिए आज पकड़ा है क्योंकि देखिए विप्रो अच्छा खासा हाई में ट्रेड कर रही थी, अच्छा खासा वेल करेक्टेड हो गया है, सपोर्ट 240 230 के रेंज 238 के रेंज में निकल कर आ रहा था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये लेवल है। यहाँ पर अगर विप्रो के लिए चेक करेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक है, 19.4 इसका पीवी रेशियो है, इंडस्ट्री का 25.2, यानी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। 325 का देखिए फिफ्टी हाई है, लो 246 का है। एंड अभी इस जगह पर ट्रेड करी, लो कितना है, तो 225 की रेंज में देख सकते हैं। यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो पब्लिक का स्टेक मात्र 10.63% का है, यानी कि 89% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट 47.8%, डिविडेंड यील्ड 4.45% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार है, अच्छा खासा वेल करेक्ट हो चुकी है स्टॉक। साथ साथ देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है कि कंपनी यहाँ पर 6 रुपये का कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। रिकॉर्डेड 27 जनवरी 2026 का है। 27 से पहले 26 हो जाएगा, उस दिन छुट्टी रहेगा, इसलिए 23 जनवरी तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 जनवरी तक रखेंगे, वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। विप्रो यहाँ पर विप्रो ने डिविडेंड अनाउंस किया है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है विप्रो की बात है वो है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका भाव चल रहा है 161 की रेंज में, देख सकते हैं। यहाँ भी चेक करेंगे, देखिए बुक वैल्यू 140 यानी उसी के करीब में ट्रेड कर रही है। लार्ज कैप स्टॉक है, 9.28 इसका पीबी रेशियो, इंडस्ट्री का 10.8 यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। 174 का हाई है, देख सकते हैं 161 की रेंज में ट्रेड कर रही है। 111 का देखिए लो देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं पब्लिक स्टेक 10.81 का देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर हल्का सा घट कर आ रहा है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे ओवरऑल कैसा स्टेक है, तो यहाँ पर भी देखिए 89% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी डरने की कोई ऐसा बात नहीं है, फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर आईओसी से कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड, तो देखिए 4 से 5 रुपये तक, 3 से 4 रुपये तक, 3 से 4 पीस तक का हम लोग यहाँ पर आईओसी से डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वो भी देखिए इसका एक्स डेट कब फॉल करता है, तो फेब से लेकर के मार्च मंथ में यहाँ पर कभी भी एक्स डेट का अनाउंसमेंट होता है। तो देखिए कभी भी अब आईओसी भी जो रहता है डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है। 3 से 4 रुपये तक का हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट स्टॉक की ओर मूव करते हैं। जो कंपनी का नाम है वो है गेल,
165 का देख सकते हैं करंटली इसका भाव चल रहा है। यहाँ भी चेक करेंगे तो देख सकते हैं इसका बुक वैल्यू 134 का है, देख सकते हैं तो बुक वैल्यू के करीब में है। 1 लाख से ज़्यादा का मार्केट कैप है। 12 का पी बाई रेशियो, इंडस्ट्री का 16.5, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। 203 का देखिए 50 हाई है, अभी 165 की रेंज में ट्रेड कर रही है। 151 का लो भी बनाया है कंपनी ने, 50 लो है, देख सकते हैं। डिविडेंड पे आउट 39.6%, डिविडेंड यील्ड 4.57% का है, जो कि बहुत शानदार है। एंड यहाँ भी चेक करेंगे तो पब्लिक स्टेक कितना है, तो 6.92% का देख सकते हैं, यानी कि 93% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए लार्ज कैप स्टॉक हो गया, लो वैल्यूएशन हो गया, वेल करेक्टेड हो गया, एंड यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर साथ में अटैच्ड रहता है। यहाँ भी कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए 5 रुपये से लेकर के 6.5 रुपये, 5 से 6.5 रुपीज़ तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब ये अनाउंसमेंट आ सकता है, तो अनाउंसमेंट कभी भी आ सकता है। फेब मंथ में इसका एक्स डेट फॉलो करता है, फेब मार्च में इसको मान लीजिए। तो ये हो गया, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 10 से 12 स्टॉक्स की इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया, जहाँ पर डिविडेंड का ट्रिगर है, लार्ज कैप स्टॉक है, सस्ता वैल्यूएशन, वेल करेक्टेड स्टॉक है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।